हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसका सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, जो लोग फिजिकली फिट हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो इस भर्ती का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो गया है, एप्लीकेशन भी इसमें स्टार्ट हो गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 25,487 है। 25,487 पदों पर भर्ती के लिए इस बार एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फीस बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ती है और इसमें जो रिटन टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा होती है, उसमें मात्र 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चंस का दोस्तों ये एग्जाम होता है। बात करें कि इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें 1 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 है। 31 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप इसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 के बीच में आप इसमें सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें जो करेक्शन होगा वो फ्री में नहीं होगा, उसके लिए आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। इसमें करेक्शन का चार्ज भी पड़ता है। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी अप्रैल 2026 के बीच में एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है, टेंटेटिव शेड्यूल है, इसीलिए इसमें फरवरी अप्रैल 2026 दिया गया है। इसी के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 को आपको 10th पास होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2026 को आप 10th नहीं पास हैं, यहाँ पर ये कट ऑफ डेट है, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ओनली 10वीं पास होना चाहिए। हाँ, इसमें एज लिमिट है, आपकी जो एज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 23 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 23 साल है। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा और क्या है इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जो फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो फाइनली सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन इसमें पीटी पीएसटी पास होना अनिवार्य है, मेडिकली आपको फिट होना अनिवार्य है, मेडिकल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अब बात करें दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं।
दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि 80 प्रश्नों का पेपर होगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर देने के लिए। इसमें एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें पार्ट ए में जो प्रश्न होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, 20 क्वेश्चंस होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस होगा, 20 क्वेश्चंस होगा। और पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होगा। जो पार्ट डी होगा वो इंग्लिश हिंदी का होगा, इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी के प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा। 20 क्वेश्चंस पार्ट डी में होगा, टोटल प्रश्न 80 होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इसमें 1/8 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 और भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। 13 अदर लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश और हिंदी के अलावा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है, आपको चूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो पीटी होगा उसमें क्या क्या होगा। दोस्तों इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें रनिंग होगी। जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा और जो महिला अभ्यर्थी हैं लद्दाख रीजन की उनको 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पीएसटी की बात करें तो इसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक किया जाएगा। इसमें जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है हाइट में छूट भी दी जाएगी। यहां पर बताया गया है कि जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो मिनिमम हाइट है 162.5 सेंटीमीटर है और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है 150 सेंटीमीटर है। तो यहां पर क्या है कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जिनको छूट नहीं मिलती है उनके लिए जो हाइट है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें तो इसमें जो आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम 80 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए आपके सीने में। चेस्ट में जो चेस्ट मेजर किया जाएगा ओनली मेल कैंडिडेट का मेजर किया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों पर यह लागू नहीं होता है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको चेस्ट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, सीने में छूट भी दी जाएगी। जैसे जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीना है बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। वेट की बात करें, वजन की बात करें तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन होना चाहिए। तो ये पीटी पीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। रिटन टेस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीटी पीएसटी के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद पीटी पीएसटी होगा। जब आप पीटी पीएसटी में क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उसके बाद क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उसी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके उनको बुलाया जाएगा।
तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फीस की बात करें तो इसमें मात्र 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों सैलरी भी इसमें आपको कम नहीं मिलेगी। 10वीं पास कैंडिडेट को जो सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग इसमें अच्छी सैलरी मिल रही है। जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपये है, 21,700 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो इसमें 43,000 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, 43,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ओटीआर नहीं कर रखा है, अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो अच्छी बात है, आप इसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप देखेंगे ऊपर लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है एसएससी की वेबसाइट पर। जब आप आएंगे तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर नीचे देखेंगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहां पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। बात करें कि आपकी नौकरी कहां कहां पर लग सकती है, तो दोस्तों आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के बेसिस पर, आपके मेरिट के बेसिस पर इसमें आपको नियुक्ति मिलेगी। इसमें जो वैकेंसी है बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, असम राइफल्स में है, ईआर में है और एसएसएफ में वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी नौकरी लग सकती है। तो दोस्तों ये एसएससी जीडी की वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।